नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा यात्रा पर निकले हैं ताकि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो बिहार के छात्रों को मिल सके। लेकिन इससे पहले एक जो दुखद खबर है वो भी निकल करके सामने आई दिल्ली से, जहां पर रघुवंश बाबू के निधन की खबर सामने आई। रघुवंश बाबू को याद किया है, नमन किया है उपेंद्र कुशवाहा ने। साथ ही साथ शिक्षा सुधार को लेकर भी कई जो बातें हैं वो उन्होंने कही है। शिक्षा सुधार को लेकर आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रखर समाजवादी नेता स्वर्गीय रघुवंश बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित कर पटना में उन्होंने शिक्षा सुधार यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि पढ़ेगा बिहार तभी आगे बढ़ेगा बिहार। इससे पहले भी उन्होंने रघुवंश बाबू को लेकर के कहा, प्रखर समाजवादी नेता एक खास तरह की राजनीति की अंतिम कड़ी एवं सच को सच कहने के अदम्य साहस के धनी रघुवंश बाबू के निधन की खबर बेहद दुखद है। दिवंगत आत्मा को शांति और परिजनों के संबल की कामना करता हूँ। साथ ही आपको बताएं कि शिक्षा सुधार यात्रा के जरिए उपेंद्र कुशवाहा बिहार में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्राइवेट विद्यालयों में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए विशेष नियामक रेगुलेटरी की व्यवस्था की जाए। साथ ही मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आरटी एक्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में आरक्षित 25% कोटा को अभियान चलाकर भरा जाए। कुशवाहा की मांग है कि सत्र शुरू होने से पहले विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। देश के कुछ अन्य राज्यों की तरह मिड डे मील के संचालन की जवाबदेही अन्य संस्थाओं को देकर शिक्षकों को मिड डे मील से पूर्णतः मुक्त किया जाए। कक्षा में छात्र छात्राओं की उपस्थिति कम से कम 75% होने पर ही परीक्षा की अनुमति दी जाए। ऐसी नई बात नहीं है कि जो उपेंद्र कुशवाहा है वो शिक्षा सुधार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे पहले भी लगातार शिक्षा सुधार को लेकर के यूनिवर्सिटीज़ स्थापित करने के लिए, केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए बिहार में लगातार वो बात कर रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, शिक्षा का मॉड्यूल क्या हो बिहार में, इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो आगे अपनी जो बात है वो रख रहे हैं और एक जो आंदोलन है वो भी चला रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी लगातार हमलावर रहे हैं जब शिक्षा सुधार की बात हुई है, और उन्होंने कहा कि जो शिक्षा नीति है उसने गर्त में पहुंचा दिया है। साथ ही खास करके प्राइवेट स्कूलों को लेकर के उनकी चिंता है कि जो अनियमितताएँ हैं वो सामने आती है। साथ ही जो गरीब बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था की जाए, उनके लिए भी जो सीटें हैं वो आरक्षित की जाए। और जो जिस तरीके से फीस की बढ़ोतरी हो जाती है, कई जो मनमानी है वो चलने लगती है प्राइवेट स्कूलों की, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो रेगुलेटरी है उसका निर्माण हो ताकि इन तमाम चीज़ों से जो छात्र हैं वो मुक्त हो सके और छात्रों को जो शिक्षा है वो बुनियादी स्तर से लेकर के उच्च स्तरीय शिक्षा अच्छे तरीके से मिले। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है वो हो, जो नई तकनीक आ रही है उन तमाम तकनीकों को लेकर के जो छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और रोजगार का सृजन हो सके। रोका जा रहा है तो हम उस तरह की स्थिति नहीं लाएंगे। प्रशासन को हम जो बता रहे हैं जबरदस्ती हम नहीं करेंगे, लेकिन इससे सीधा स्पष्ट है कि जो लोग भी शासन प्रशासन में हैं उनकी मंशा है कि गरीब घर के बच्चे नहीं पढ़े, क्योंकि शिक्षा सुधार को लेकर हमारा कार्यक्रम है और कोई उस रूप में कार्यक्रम नहीं है कि उसके लिए इनको रोकना चाहिए था। हम राजभवन भी जाने की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि यहाँ से हम जाएंगे और भगवान बुद्ध की जो स्मृति पार्क है वहाँ हम खत्म करेंगे। हम कहीं सरकारी कार्यालय की ओर नहीं जा रहे हैं, हम कोई डिस्टर्ब नहीं करने जा रहे हैं, फिर भी लोग रोक रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि उनके बाल बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको चिंता नहीं है शिक्षा की, लेकिन जो गरीब घर के बच्चे हैं जिनके लिए सरकारी विद्यालय ही एकमात्र उपाय है, वहाँ पढ़ाई लिखाई नाम की चीज नहीं है। इसलिए हमारा आंदोलन भले अभी रोक देंगे लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम तो अब चुनाव आ ही रहा है, अब जनता के बीच में सीधे जाएंगे और जनता से कहेंगे कि शिक्षा सुधार को आप बटन दबाने का पहला आधार बनाइए। सर, गांधी मैदान को भी बंद कर दिया गया था, आप माल्यार्पण करने वाले थे, गांधी मैदान भी बंद था। हाँ, तो इस तरह का रवैया चल ही रहा है। इसलिए आपने देखा कि रघुवंश बाबू की तस्वीर एक गाड़ी पर रखकर माल्यार्पण करना पड़ा हम लोगों को, वरना हम लोग अंदर जाकर के उनकी तस्वीर पर भी माल्यार्पण करते और गांधी जी की तस्वीर पर भी माल्यार्पण करते। यह हमारा कार्यक्रम है। रघुवंश बाबू के निधन से कितनी क्षति हुई है बिहार की राजनीति? बिहार की राजनीति को जितनी क्षति हुई है उसकी भरपाई तत्काल नहीं संभव है।
बहुत बड़ी क्षति हुई है। किसी एक पार्टी गठबंधन की क्षति नहीं, पूरे बिहार की क्षति हुई है। एक खास किस्म की राजनीति करते थे विमल साहब, उस तरह की राजनीति की अंतिम कड़ी के रूप में थे। अब उनके जाने के बाद उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। सर, आपके समर्थक बहुत उत्साहित हैं और 50 सीटों की मांग कर रहे हैं कि चुनाव लड़नी चाहिए पार्टी। नहीं, वो तो एक अलग सवाल है कितनी सीटों की बात वहाँ। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर देखा जा रहा है कि चलिए। आपके अभी रैली में कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नहीं है। देखिए, माफ कीजिएगा, व्यवहारिक कठिनाई होती है। आप लोग भी मीडिया के बंधु हमारे सामने खड़े हैं, आप लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे उल्टा आपके ऊपर, लेकिन व्यवहारिक कठिनाई होती है।